तो हेलो, अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर रिप्लेसमेंट। अभी मैं ये वीडियो रात के 3 बजे बना रहा हूँ। एक्चुअल बनाने बैठा तो मैं पहले ही था, पर 2 बार वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, एक बार स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हुई। तो इस वजह से जब तक मैं बनाऊंगा नहीं तब तक सोऊंगा नहीं। मैंने ऐसा सोचा था तो करना था। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर रिप्लेसमेंट। ठीक है, जैसा इसका नाम है वैसा ही क्वेश्चन है। अभी हम समझते हैं कि इसमें ऐसा क्यों है। क्योंकि लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इसमें केवल दो चीज मिलेगी, एक एस और एक के। जो हमारा एस होगा वो स्ट्रिंग होगा। ठीक है, जैसे हमारा इस केस में स्ट्रिंग है, कोई भी हमें एक स्ट्रिंग मिलेगी। के के डिनोट करेगा कि उसमें हम कितने चेंजेस कर सकते हैं। जितने चेंजेस करने के बाद हमें लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर मिलेगा। मतलब मतलब क्या कि अगर हम इसका एग्जांपल नंबर 1 देखें तो इसमें हमें स्ट्रिंग मिली है ए बी। ठीक है, के इक्वल टू दो। दो मतलब हम इसमें केवल दो चेंज कर सकते हैं, और दो चेंज करने के बाद हमें वो लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर बताना है जो इसमें हम पॉसिबल कर सकते हैं। तो पॉसिबल मान लो कि ए बी, अगर हम इसमें ए को बी में कन्वर्ट कर दें या बी को ए में कन्वर्ट कर दें तो हमें चार लॉन्गेस्ट कैरेक्टर मिल जाएंगे। क्योंकि अब हम ए को बी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें बी मिलेगा, या फिर बी को ए में कन्वर्ट करेंगे तो ए मिलेंगे। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कैरेक्टर हमारा होगा चार। ठीक है, नहीं समझ में आया एक क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसमें हमें एक स्ट्रिंग मिली है ए बी ए। ठीक है, इसमें हम केवल एक ही कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं। अब तुम्हें अच्छे तरह से बता दूं कि हम एक्चुअल में करेंगे क्या। मान लो हमारे पास ये एक ये है, स्ट्रिंग है हमारे पास, और ए बी ए। ठीक है, और हमें केवल एक ही चेंज अलाउड है, के इक्वल टू वन। अभी हम यहाँ पे देखेंगे ए है, ए में कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं। बी है, ए और बी, क्या हमें चेंज करने की जरूरत है? नहीं। तो कोई मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ जिसको आपको एक पर देखने में बड़ा आसान लगेगा। ठीक है, अभी हमारी विंडो ये है, क्या हमें इसमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं। अगर हमारी विंडो बढ़ेगी तो हमें इसमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट है बी, और हम केवल एक ही चेंज कर सकते हैं। तो हम बी को चेंज करके तीन ए कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें मिला एक और ए, हम एक बी को ए कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, अभी तक हम परफेक्ट चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे हमें मिला बी। इस केस में आके अब हम कंडीशन चेक करें कि ये वैलिड है स्ट्रिंग नहीं है। तो भाई हमें तो केवल एक ही चेंज करना है, यहाँ पे दो चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, तो ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। मैं जिनको नहीं पता मैं उनको पहले बता दूं, हम इसमें स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज करेंगे। अब स्लाइडिंग विंडो टेक्निक क्या होती है, उसमें हम एक तरह से, एक अच्छी टेक्निक है, ऑप्टिमाइज है ज़्यादा, और जल्दी कर देती काम हमारा। जिसको नहीं पता उसके लिए बता दूँ तो बस, मान लो अगर हम केवल तीन इस पे काम कर रहे हैं, केवल इतनी चीज़ पे, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। मतलब अगर ये विंडो है, तीन पे काम करें तो इसी विंडो को हम आगे शिफ्ट करते रहेंगे, जो भी हमारी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग बनती रहेगी। और हम क्या करेंगे, जो पहले की जो स्ट्रिंग होगी उसको माइनस करते चलेंगे और आगे वाली स्ट्रिंग को ऐड करते चलेंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। पर अब मुझे ये बताओ, ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है। अब हमने स्लाइडिंग विंडो टेक्निक की सुन ली कि भाई अब यहाँ पे आए, और अब हम इस स्ट्रिंग को देखेंगे कि भाई ये स्ट्रिंग वैलिड है नहीं है। अब हमने देखें इसमें तीन बी है, एक ए है, और हमें केवल एक चेंज करना है और लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग फाइंड करनी है। ठीक है, तुम क्या चेंज करोगे इसमें? सिंपल सी बात है, ए को बी में कन्वर्ट करोगे। पर ए को बी में कन्वर्ट करोगे तुम्हें पता क्या चला, एज ए ह्यूमन तुमने देखा कि ए कम है बी ज़्यादा है, और हमें कम अगर चेंज करेंगे तो काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें वो चीज़ स्टोर भी करनी पड़ेगी कहीं किसी एरे में, किसी वेक्टर में, जो हमें बताता रहे कि भाई तीन बी है या एक ए है। ठीक है, उसके लिए हम बनाएंगे काउंटर, ये वाली चीज़। काउंटर बना लो या कुछ भी एक्स वाई जेड, जो तुम्हारा मन वो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, लेट्स सपोज इनिशियल स्टेज में हमारा जो ये रहेगा, इसमें सब सब जीरो जीरो रहेगा। ठीक है, जीरो जीरो हमारा जो ये भी चीज़ रहेगी, स्टार्टिंग से काम होगा हमारा। ठीक है, स्टार्टिंग में हम ए है, तो एक ए आ चुका है एक बार, तो हम इसमें पहले में जाके अपडेट कर देंगे ए। ठीक है, इसका पहले मतलब ए, दूसरे मतलब बी, तीसरे मतलब बी सी। ऐसे करके हम 26 चीज़ें बनाएंगे या 26 वेक्टर बना देंगे साइज का, जिसमें हम चीज़ें स्टोर करते रहेंगे, और पता लगता रहेगा कि हमें क्या ज़्यादा है, क्या कम है, क्या घटा है, क्या बढ़ा है। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो 2 ए आ गए, हटा के यहाँ पे 2 ए लिख दिया। अब बी आ गए तो बी वाली पोजीशन पे जाके हम यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे। सिंपल, बस इसका इतना छोटा सा काम है। ये केवल इतना ही देखेगा कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आ चुका है। ठीक है जी। अब हमें एक मेंटेन करना है मैक्स काउंट। मैक्स काउंट क्या है? क्योंकि आपने बताया कि जो इस विंडो में सबसे ज़्यादा है हम उसको नहीं छेड़ेंगे, कम वाले को छेड़ेंगे। ठीक है, कम वाले को चेंज करेंगे। तो हमें वो भी तो पता चलना चाहिए ना कि मैक्स है क्या। तो एक और हम इंटीजर लेके चलेंगे मैक्स काउंट नाम का। जैसे हमें इसमें पता था कि 3 है, 1 2 3। 3 को नहीं छेड़ना, हमें 1 को छेड़ना है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक मैक्स काउंट लेके चलेंगे। आर जो हमारा रहेगा राइट, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो है उसमें एक आर रहेगा, एक लेफ्ट रहेगा, एक राइट रहेगा। जो आर रहेगा वो हम लूप के साथ ही ऐड करेंगे, पर हम लेफ्ट को हम मतलब थोड़ा करके चलेंगे, हम मतलब असाइन करेंगे। सॉरी, थोड़ा मेरा गला अजीब सा हो गया क्योंकि मैंने 3 बार वीडियो बना लिया और 3 घंटे से बोल रहा मैं। मेहनत देख रहे हो भाई की। तो और एक लास्ट कैरेक्टर अंसवर, जो हम लास्ट में रिटर्न करेंगे चीजें। ठीक है, इतना हमने अब तक थ्योरेटिकली सीख लिया है। अब हम कोड करते करते सीखेंगे और तुम्हें भी सिखाएंगे, क्योंकि सब चीज सीख ही रहे लोग, है ना। तो अब हम चलते हैं कोड पे। अब हम एक वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं। वेक्टर जो रहेगा इन टाइप का, और उन सर्जी का नाम रहेगा काउंट, जो 26 साइज का रहेगा और इनिशियल वैल्यू उसकी 0 रहेगी। सिंपल। और एक हम इंट ले लेते हैं जिसका नाम रहेगा मैक्स काउंट, जो इनिशियल रहेगा 0। और एक इंट ले लेते हैं एल नाम का। ठीक है जी, जो इनिशियल रहेगा 0, क्योंकि आर तो हम लूप के साथ ही चलाएंगे। और एक ले लेते हैं हम आंसर, जिसमें हम लास्ट में रिटर्न भी तो करना है यार, समझा करो बात को। ठीक है जी। अब अब एक लूप चला लेते हैं हम। अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। इंट आर इक्वल टू 0। और ये कहाँ तक चलेगा, मतलब कहाँ तक चलना चाहिए? एस के साइज तक। एस हमारा स्ट्रिंग, उसके साइज तक ये हमारा चलेगा। ठीक है जी। और कंडीशन क्या रहेगी हमारी, कि आर तब तक छोटा रहे तब तक चलेगा भाई। ठीक है जी। और हर लूप के बाद क्या होगा, हमारा आर इंक्रीमेंट हो जाएगा, बढ़ता रहेगा आर हमारा, जैसा नॉर्मल लूप में होता ही है, सबको पता है। ठीक है, अब हम इस पोजीशन पे है। अभी हमारा पोजीशन स्टार्टिंग में ये है, ये वाली चीज। अभी हम यहाँ पे हैं, तो क्योंकि हम ए हमारे पास है, तो हमें एक इस वाले ए को अपने एरे में डालना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हमें बोला था कि जो अभी हमारे पास लेटर होंगे वो हम उसका रिकॉर्ड करते चलेंगे एक जगह। ठीक है, तो हम रिकॉर्ड करते हैं उसका। ठीक है, जो एस है हमारा स्ट्रिंग है हमारी, जो उसका आर है, आर मतलब ये वाला लूप के साथ जो चल रहा है। ठीक है, उसको हमें स्टोर करना है अपने एरे में। पर क्योंकि वो एक एक कैरेक्टर है, तो और हमें नंबर में शो करना है। क्योंकि कैरेक्टर का एसआई कोड 65 है, तो हमें 65 से अगर इसको माइनस करेंगे, 65 से कर दो या डायरेक्ट ए से कर दो, सेम बात है। ठीक है, तो हमें मिलेगा 0, क्योंकि एस की अभी आर की वैल्यू भी जो है, मतलब जो एस के आर है वो भी ए आएगा, और माइनस ए 0। ठीक है, तो 0th इंडेक्स पे हमारा जो सी काउंट है उसको बढ़ा दो। ठीक है जी, जिसको समझ में नहीं आया उसको बताऊंगा मैं अलग से। हमने क्या किया, एस के आर वाले पोजीशन पे, सॉरी, एस के आर वाली पोजीशन पे जो है उसको माइनस कर दो ए से। ठीक है, अब एस के आर वाली पोजीशन पे ए है, ए की जो वैल्यू आएगी वो 65 आएगी। ठीक है, लिख देता हूँ मैं एक बार कहीं, देखो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसकी 65 आएगी। 65 माइनस 65 इक्वल टू 0। तो सी काउंट के 0th इंडेक्स पे, क्योंकि हमें 0th इंडेक्स पे ए है ना, 0th इंडेक्स पे इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, अगर हमारा उस केस में बी होता तो यहाँ पे 66 होता, तो -1, तो हमारे एक पोजीशन पे मतलब बी की वैल्यू 1 हो जाती है। मतलब टोटल मिला के इसका जो काम है बस इतना सा है,
कि जो हमारा इसको मेंटेन करता रहेगा कि हमारा उस विंडो में कितने कैरेक्टर है, कौन से कितने हैं, ठीक है। बस उसके बाद हम एक मैक्स जो काउंट है, मैक्स जो हमारा काउंट रहेगा, ठीक है जी, उसको हमेशा हमें मैक्स ही रखना है जो भी उसके अंदर होगा। तो हम एक मैक्स फंक्शन कॉल कर लेते हैं, मैक्स काउंट, और इसमें जो रहेगा हमारा, जो अगर हमने जो भी अभी अपडेट किया होगा, अगर वो बड़ा है तो वो अपडेट हो जाए, नहीं तो जो अभी करंट में है तो वो तो रहेगा ही, ठीक है जी। बस हमारे इतना से काम है। अब हमारी जो विंडो अभी चल रही है, लेट्स सपोज अगर हम करते करते लूप चलाते चलाते हम अभी चेक कर रहे हैं लूप, हमें अपनी विंडो भी देखनी है और लूप में देखना है कि वो वैलिड स्ट्रिंग है नहीं है। क्या हमारी वैलिड स्ट्रिंग है ए? बिल्कुल है जी। हम आगे गए, ए वैलिड स्ट्रिंग है, बिल्कुल है जी। हम आगे दोबारा गए, इसमें गए ए बी, वैलिड वैलिड स्ट्रिंग है, हाँ वैलिड स्ट्रिंग है, क्योंकि हम एक तो चेंज कर सकते हैं और हम बी को अगर चेंज करेंगे तो वैलिड हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, वैलिड स्ट्रिंग है। अब हमारे पास है ए, एक और ए आया, क्योंकि हम एक ये भी कंडीशन चेक करें कि हम के को यूज कर चुके या नहीं, या के एक के अलावा कोई ज्यादा चेंज में चेंज की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, अभी भी वैलिड है। अब पता कैसे पता चला कि तुम भाई यहाँ पे क्या है क्या नहीं, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा विंडो का साइज कितना है हमारा, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, हमारा विंडो साइज है पाँच। तो हमें विंडो साइज कैसे निकलेगा, विंडो साइज निकलेगा हमारा आर माइनस के एल प्लस के एक, ठीक है। कैसे, ये मिनट, क्योंकि अभी हम इसी विंडो पे काम कर रहे थे। अगर हमारा ये इस वाली पोजीशन पे होता, इसकी पोजीशन जीरो है, इसकी पोजीशन जीरो है, जीरो माइनस जीरो जीरो, और प्लस एक एक, तो विंडो साइज कितना हुआ एक। ऐसे कर करके जब ये आर आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो हमें विंडो साइज पता चलता रहेगा कि हमारा विंडो साइज इतना है। अभी हमारे विंडो साइज है पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है जी, पाँच है हमारा विंडो साइज, बहुत बढ़िया। अभी जो हमारा मैक्स काउंट है वो कितना है, मैक्स काउंट हमारा तीन है, एक दो तीन। इस क्वेश्चन में तीन हम मतलब जो स्ट्रिंग है वो ज़्यादा है, सॉरी ज़्यादा बोल रहा हूँ, जो हमारी तीन स्ट्रिंग है मतलब इसकी संख्या ज़्यादा है, ठीक है। बी अलग है, बी छोटी है, कम है, दो स्ट्रिंग है वो, क्योंकि अगर हमें इसमें रिपीटिंग कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग बनाना है तो उसमें दो चेंज रिक्वायरमेंट है, दो चेंज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि या तो हमें दो बी को ए करना पड़ेगा, पर हमारा जो अलाउ कर रहा है क्वेश्चन वो एक ही ए को कर रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे, इसको मतलब बोलेंगे भाई चेक करो कि जो माइनस है हमारा मैक्स काउंट, ठीक है, मैक्स काउंट COUNT, स्पेलिंग सही है ना, अगर ये बड़ा हो जाता है हमारे के से, ठीक है, अगर ये किसी कारण से हमारा के से बड़ा हो गया है तो क्या करो, विंडो का साइज छोटा कर दो यार, ठीक है, विंडो का साइज जो हमारा है ऐसे छोटा कर दो, क्योंकि अभी हमने इसमें छोटा किया साइज, तो ए तो हटा गया हमने, है ना, तो इस ए को यहाँ से भी कम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं हम वाइल लूप के अंदर रख लेते हैं हम, और अब हम दिखाता हूँ आपको क्या करना चाह रहा हूँ मैं। जो हमारा एस के अंदर है, एस की जो अभी एल की पोजीशन है, एल की मतलब पोजीशन ये वाली पोजीशन है, उस वाले पोजीशन में जो भी कैरेक्टर है उसका में जाके एक माइनस कर दो, जैसे हमने प्लस किया था ना ये वाला, उसको सेम पे जाके वहां पे माइनस कर दो, तो माइनस ए, और ऐसे जाके अपने सी काउंट, ठीक है जी, माइनस माइनस, ठीक है। अब पोजीशन तो माइनस हो गई, अब हमें करना क्या है, एल की पोजीशन भी तो आगे बढ़ानी है ना, क्योंकि आगे हमें विंडो साइज अगर चाहिए होगा तो उस एल के बेस पे हम विंडो साइज निकालेंगे, तो एल भी कर देते चलो प्लस प्लस। देखो डीएससी का केवल इतना मतलब है कि तुम है ना लॉजिकल सोचो, एक्चुअली में कोड में मत घुसो, तुम है ना लॉजिकल सोच पा रहे हो वो चीज नहीं सोच पा रहे हो वो सोचो, क्योंकि अगर मैं अभी C++ में कोड कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो पाइथन में कर लूँ, जावा में कर लूँ, सी में कर लूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में है क्वेश्चन कि मैं कैसे कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है डीएससी में, ठीक है।
क्वेश्चन में कि क्या कैसे लगा रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ मैटर नहीं करती। जो कॉन्सेप्ट मैं ऐसे में यूज़ कर रहा हूँ मैं किसी भी लैंग्वेज में करके मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तुम भी कर सकते हो, बल्कि तुम तो मुझसे इंटेलिजेंट ही हो यार। तो ठीक है, अब हमें एक आंसर नाम का भी हमने वो बनाया था वेरिएबल। अब उसमें हमें क्या करना है, हमेशा जो लॉन्गेस्ट वैलिड विंडो है या तो उसको लेना है, या अभी करंट में जो आंसर है उसको लेना है। उसमें से जो भी बड़ा होगा हमें वो लेना है, ठीक है। हम एक मैक्स फंक्शन कॉल कर लेते हैं, उसके अंदर पास करेंगे आंसर, और एक हम पास करेंगे मैक्सिमम वैलिड विंडो। और वो मैक्सिमम वैलिड विंडो कैसे आएगी, आर माइनस के एल, अभी हमने बताया था, प्लस के 1, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम वैलिड विंडो तभी आएगी, क्योंकि अगर वैलिड विंडो नहीं होगी तो इससे आगे हम जा ही नहीं पाएंगे, है ना। ऐसे आएंगे ना हम। तो अगर वैलिड विंडो नहीं होगी तो सिंपल सी बात है, क्योंकि जैसे हमारा सारा लूप खत्म हुआ तो हमारे पास फोर लूप सब सब खत्म हो जाएगा, लास्ट में आके आंसर में केवल वो ही बचेगा जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग होगी हमारे पास में, वैलिड विंडो होगी जितनी लॉन्गेस्ट पॉसिबल है, तो हम रिटर्न कर देंगे आंसर, ठीक है जी। आई थिंक हमारा क्वेश्चन हो गया है, और अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। रन करके देखते हैं। एरर, मैं चाह भी रहा था कि हमें एरर आए, क्योंकि जब तक एरर नहीं आते ना हम सीखते नहीं ये चीज़ें। बल्कि मैंने 2 वीडियो पहले बनाई थी ना वो, उसमें एरर नहीं आई थी, मैं 12 बजे से लगा हुआ था। देखो गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे हम, ठीक है। तुम भी सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं, ओके। तो हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो गया है, सबमिट करते हैं हम सक्सेसफुली, और देखते हैं हम कितने लोगों को बीट कर पाते हैं। 70% लोगों को हमने बीट कर दिया है, और 3 मिली सेकंड में हमने कर दिया। पर तुम्हें एक हैक बताता हूँ, अगर तुम उसको दोबारा सबमिट कर दोगे खुद ही ऑप्टिमाइज हो जाएगा, या खुद ही कुछ कर देगा, और खुद ही 100% बताएगा तुम्हें, ठीक है। ओ मेरे केस में थोड़ा कम हो गया है, पर अगर मैं दोबारा करूँ मे बी हो जाए। ऐसा हो जाता है, मतलब मैंने जनरली देखा है, ठीक है। बल्कि तुमने भी देखा होगा, अगर बार बार तुम अगर सबमिट करोगे तो वो ऑप्टिमाइज करके देगा। आज के लिए बस इतना ही। और अगर, क्योंकि मैंने ये वीडियो तीसरी बार बनाई है तो इसलिए क्या पता कुछ गलती भी होगी हो, ठीक है। अब हमारी जो टाइम है 3:25 हो चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ सोने, तुम भी सो जाओ अगर रात को देख रहे हो वीडियो, और देखो हमने 100% बीट कर लिया है, ठीक है। गुड नाइट, बस मजे करो।